तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको बिहार एसएससी 2023 जो कि 2 दिन पहले ही आपको नोटिफिकेशन आया है और 27 तारीख से इसका फॉर्म भराएगा शुरू होगा और 11/11 तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसमें इंटर लेवल का यह एसएससी है और इसमें आपको एज कितना है, सिलेबस क्या है, सैलरी आपको क्या मिलेगा, कौन पे मिलेगा, ये आपको जो है जानना ज़रूरी है। और इसका सिलेबस मुख्य रूप से इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आप जब तैयारी करेंगे तो सिलेबस के आधार से ही करेंगे और सिलेबस जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक जो है तैयारियाँ क्या होती है, आधा-अधूरी रहता है, कहाँ से क्या पूछेगा यह आपको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए इसका सिलेबस भी देखेंगे, कितना वैकेंसी किस सीट में है ये भी हम देखेंगे और यहाँ पर 12th पास स्टूडेंट का होगा और एज कितना है ये भी हम जानेंगे। कितने एज तक इस फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है, ये सारी बातें जो हैं नोटिफिकेशन में दिया गया है, एकदम जो है साफ-साफ उसमें सारे चीज़ अंकित किए गए हैं। तो एक-एक बिंदु को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे ये भी हम चर्चा इस पर करेंगे। तो पहले हम इसका जो है नोटिफिकेशन को देखते हैं और नोटिफिकेशन में यह आपको पता लगेगा कि कितने सीटों पर वैकेंसी आई है और कौन-कौन से सीट आपके लिए जो है अच्छे हैं। आप अनेक प्रकार की इसमें जो हैं वैकेंसियाँ में जो सीट है वो जैसे राजस्व कर्मचारी है, लिपिक है, निम्न लिपिक का है। तो ये सारे जो हैं पद हैं। तो इस पद के लिए क्या योग्यता है, यहाँ पर कंप्यूटर भी माँगता है, टंकन जिसको आप टाइपराइटिंग मतलब टाइपिंग कहते हैं उसको ये भी माँगा जाता है। तो किस-किस चीज़ पे ये और किस चीज़ पर जो है आपको सिर्फ़ इंटर माँगा जाएगा, ये योग्यताओं को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नोटिफ़िकेशन को। यहाँ पर आप नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 202/23 है और 27/9/2023 मतलब प्रारंभ जो है आपका आवेदन जो होगा वो 27/9/2023 से होगा और आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी वह 11/11/2023 तक होगी। तो ये 2 इम्पोर्टेंट तारीख आप याद रखेंगे, ठीक है? डेट। इसमें जो है कोटिवार रिक्तियाँ दी गई है, ये हम देखेंगे। टोटल इसमें आप अगर देखें तो टोटल इसमें कितने जो हैं यहाँ पर देखें तो टोटल जो है 22 पद हैं, इसमें पद का नाम आप देखें तो टोटल 22 पद हैं और 22 पद में आपको अगर सबसे ज़्यादा अगर पद हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पद आपको राजस्व कर्मचारी का होगा और यहाँ पर पूरा का पूरा हम आपको बताते हैं जैसे कि पंचायत जो विभाग होता है यहाँ पर 13 और 14 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लेवल पे देखेंगे तो 2 होगा। इसमें सिर्फ़ जो है इंटरमीडिएट 10+2 है और इसमें ना ही कंप्यूटर का माँग है और ना ही इसमें टाइपराइटिंग एमएस ऑफ़िस ये सब का कोई जो है माँग नहीं है। इसमें टोटल सीट भी देखें तो आपको टोटल सीट 3500 59 है और महिला के लिए आरक्षण है। तो महिला का आरक्षण देखें तो मिलाकर 1055 सीट टोटल महिला आरक्षण में आता है। 73 सीट यहाँ पर अगर आपको जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और नाती-पोता ये सब जो हैं उनके लिए ये सारे सीट हैं। यहाँ पर आपको जो मुख्य रूप से आपको समझना है, जो सबसे ज़्यादा विभाग में पद है वो है राजस्व का। यहाँ पर 35% महिला के लिए आरक्षण सीट है और ईडब्ल्यूएस और जनरल जो भी आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी इन सब का जो है यहाँ पर आपको सीट देखने को मिल रहा है और पंचायत जो सचिव होते हैं राजस्व कर्मचारी के बाद पंचायत सचिव उनका जो है सबसे ज़्यादा सीट है जैसे कि 3532 सीट टोटल है। जनरल में इसमें आपको योग्यताओं में देखें तो इसमें और पे भी योग्यता और पे मतलब जो आपको सैलरी मिलेगा वो लेवल 3 का मिलेगा। किसमें? पंचायत सचिव में। पंचायती राज विभाग इसका नाम है और इसमें योग्यता भी इंटरमीडिएट है और इसमें कंप्यूटर टंकन मतलब टाइपिंग होना चाहिए और एमएस ऑफिस पर ज्ञान आपको होनी चाहिए। जनरल के लिए 1746 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 346 सीट है, उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी इन सारे को मिलाकर 3532 सीट है और महिलाओं के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जनरल के लिए 489, ईडब्ल्यूएस के लिए 103 और अन्य मिलाकर यहाँ पर टोटल 1022 सीट है। तो 2 यहाँ पर पद जो हैं टोटल 7000 सीट जो है 11,098 में 7000 8 9 9000 लगभग 10,000 सीट जो है इसी
यहाँ पर दो ही मिलाकर है, दो, एक राजस्व कर्मचारी, एक पंचायत सचिव, इन दोनों को मिलाकर टोटल 10-11 लगभग 10,500 सीट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जोड़ सकते हैं 35-35 हो गया आपको 7,000, एक 8,000, एक 9,000, और यहाँ पर जो है इधर भी 73 है, इधर भी 71 है। तो ये सारे जो है सीट मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 10,000 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है निम्न वर्गीय लिपिक है, उसका 507 है, उसके बाद महिला के लिए 171 है। तो ये सारे मिलाकर आपको 11,098 सीट टोटल मिले हैं। इसमें लेवल पे का जो बात है, मतलब जो सैलरी है, वो सैलरी आपको जो मिलेगा वो 3, जो लेवल 3 है वो पंचायत सचिव को मिलेगा, लेवल 2 जो है वो राजस्व कर्मचारी को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको इंटर होना, और यहाँ पर पंचायत सचिव में आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, आपको टाइपिंग भी आता हो, तो ये आप फॉर्म फिलअप करिएगा 14 नंबर का। और इसमें जो है आप सिर्फ इंटर हैं तो ये आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, ये आपके लिए अच्छा होगा। और सभी जो है अन्य भी यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा टंकन है, अंग्रेजी कंप्यूटर, ये सारे जो है अंग्रेजी टाइपिंग, इंग्लिश या अंग्रेजी एक ही है, और हिंदी टाइपिंग, ये सब जो है आपको आना ज़रूरी है। ये सब सीखते भी हैं आप। इसमें जो एक बात आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा जो है कंप्यूटर का 2 अगर छोड़ दें तो 2 के बाद सब में आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना लगभग जो है ज़रूरी ही है, लगभग, ठीक है? तो कंप्यूटर का और टाइपिंग का ज्ञान ज़रूरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा सीट भी हमने आपको बता दिया, निम्न वर्गीय लिपिक हैं उनके लिए भी लेवल 2 है पे, और अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर आपको DCA जो किए हैं, MS ऑफिस, ये सब जो है माँग रहा है, प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर का ज्ञान जो है आपको माँगा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो पद है वो भी हमने आपको बता दिया, और दिव्यांगजन के लिए भी। और अब हम चलेंगे, आपको योग्यता तो हमने आपको बता ही दिया कि जो ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे उसमें योग्यताओं का इंटर जो है होना न्यूनतम योग्यता है। अगर हम अब आपको बताएं कि इसका जो है टोटल, अगर महिला की बात करें तो 35% आरक्षण है, और इसमें दिव्यांगजन के लिए भी सीट है, जो हमने इधर वाले भाग को बताया। इसमें टोटल अगर हम देखें तो योग्यता तो बता ही दिया। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा न्यूनतम जो है वो कितना होगा, 18 साल होगा, और अधिकतम से अधिकतम जो यहाँ पर है वो है 42 साल। लेकिन न्यूनतम की हम बात करें, जो इंटर पास कर दिए हैं वो भर सकते हैं इसमें फॉर्म, 18 वर्ष होना चाहिए। और इसमें 37 वर्ष जो होगा वह होगा आपको, जो युवा हैं, जो जनरल में आते हैं, आरक्षित वर्ग हैं, पुरुष हैं, वो 37 वर्ष, महिला अगर आते हैं तो वो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग हो गया, अति पिछड़ा वर्ग हो गया, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST जो आते हैं उनके लिए भी जो है यहाँ उम्र देखें तो 42 साल है। तो ये उम्र की बात हो गई, उम्र इतना आपका होगा तो ये फॉर्म आप फिलअप करेंगे। ऐसे तो आप सब जानते हैं कि आपकी उम्र। अगर हम इसमें अगला पद देखें, अगला पॉइंट अगर इसमें देखें तो इसमें आपको रुपया, जो फॉर्म फिलअप अगर करेंगे तो उसमें आपको रुपया कितना लगेगा, यहाँ पर कुछ बातें हैं। 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की उनको छूट होगा, जो दिव्यांगजन हैं उनको 10 वर्ष की छूट होगी, लगभग जो है 52 वर्ष तक आप भर सकते हैं। यहाँ पर जो जनरल हैं उनके लिए 540 रुपये आप भरेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग, इन सब OBC जो आता है उन सब के लिए जो है 540 रुपया यहाँ पर दिया गया है। आपका शुल्क लगेगा, फॉर्म परीक्षा शुल्क, ठीक है? ये प्रारंभिक है, ये PT है, ठीक है? ये PT है। और इसमें जो महिला हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी हैं, इन सब के लिए, सभी श्रेणी के लिए, दिव्यांगजन हो गए, इन सब के लिए जो है 135 रुपया लगेगा। और बिहार राज्य से जो बाहर हैं उन सभी के लिए यहाँ पर 540 रुपये लगेंगे। ये आपका फॉर्म का फीस हो गया, ठीक है, PT का। अब जो है आप पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, 27/9 से परीक्षा जो है PT का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो फॉर्म भरेंगे वो आप 9/11/2023 तक शुल्क जमा कर सकते हैं। 11 तक फॉर्म भराएगा, शुल्क जो है 9/11 तक ही जमा किया जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और परीक्षा में जो कुल होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यहाँ पर जो
प्रकृति कैसी होगी तो वो वस्तुनिष्ठ होगा। सिलेबस जानना आपको ज़रूरी है, ये सिलेबस है आपका। यहाँ पर जो प्रारंभिक जो परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और परीक्षा माध्यम के जो माध्यम होंगे उसमें कोटिवार उपलब्ध रिक्तियाँ के 5 गुना, जैसे कोटिवार जैसे जनरल में 5000 सीट है तो उसका कोटिवार जो है 5 गुना सीट जो है लिया जाएगा, ठीक है। संख्या के बराबर चयन होगा और उसको मुख्य परीक्षा में बैठाने के लिए जो वो क्या होंगे यहाँ पर मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। और यहाँ पर उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा का अलग से प्रकाशन विज्ञापन किया जाएगा। और यहाँ पर देखें तो प्रकाशन तो किया ही जाएगा, आपको जो सिलेबस है वो समझना ज़रूरी है। यहाँ से सिलेबस आपका प्रारंभ होता है। सिलेबस अगर देखें तो इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है, परीक्षा जो होगा प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सामान्य ज्ञान का होगा। इसमें सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा और मानसिक क्षमता मतलब जाँच जो होगा जिसको रीजनिंग बोलते हैं आप, वो होगा। 150 प्रश्न होंगे और अगर गलती करिएगा तो 4 अंक दिए जाएँगे। उसमें एक अगर जो है उत्तर इसमें काट लिया जाएगा। प्रत्येक जो सही उत्तर है 4 अंकों में उसमें 1 अंक जो है कटौती कर ली जाएगी। अगर गलती 4 करिएगा तो 1 गया आपका। इसमें 2 घंटा 15 मिनट का ये परीक्षा होगी, ये जानना है आपको। और अंग्रेजी, इंग्लिश दोनों जो है, इंग्लिश और हिंदी जो है दोनों का दोनों इसमें पेपर आपको मिलेंगे। अब देखिए इसमें सामान्य अध्ययन की बात अगर हम करें तो सामान्य अध्ययन में जो बातें हैं जो दिया जाता है, जो आप पढ़ते हैं, इसमें बिहार को याद रखेंगे। बिहार भी आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा और भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंध के बारे में प्रश्न पूछे जाएँगे, बिहार के भी याद रखेंगे, बिहार का भी आपको। और इसमें जो भारत है उसका भी दिन प्रतिदिन जो घटनाएँ घटती है जिसको करंट अफेयर्स के नाम से आप जानते हैं वो पूछा जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैसे अभी चंद्रयान की बात है तो इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसमें जो है समसामयिक विषय में जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और भाषाएँ, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ये सब जो हैं करंट अफेयर्स की विषय आपको समसामयिकी में। सामान्य अध्ययन में तो आप जानते हैं कि बिहार का सामान्य रूप से परिचय क्या है, भारत का सामान्य रूप से परिचय क्या है, ये सारी बातें आपको पूछे जाएँगे। इसमें अगर विज्ञान की बात करें तो मैट्रिक स्तर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान और गणित में। और सामान्य विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान भी, रसायन भी और जीव विज्ञान और भूगोल का भी इसमें चर्चा की गई है। और गणित की विषय में बिंदुवार हम देखें तो संख्या पद्धति के प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन का प्रश्न होगा, दशमलव और भिन्न का प्रश्न होगा और संख्याओं के परस्पर संबंध का और मूलत अंक गणितीय संक्रियाएँ और प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लगभग जो है यहाँ पर लाभ और हानि की भी बात की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएँगे। मानसिक एवं क्षमता जाँच जो जिसको रीजनिंग बोलते हैं, इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस घटना में जो है यथासंभव प्रश्न संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएँगे। इसमें सादृश्य हो गया, समता और भिन्नता, स्थान कल्पना और समस्या समाधान, विश्लेषण और स्मृति, विभेद, अवलोकन, ये सारे तर्क शक्ति जो आपका कूट लिखन होता है, कूट व्याख्यान होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाएँगे रीजनिंग में। क्वालीफाई आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामान्य वर्ग जो होगा वो आपको 40% मतलब कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपको 40% लाना है सामान्य वर्ग के लिए। और जो पिछड़ा वर्ग होगा वो 36.5% का और अति पिछड़ा वर्ग जो होंगे वो 34, अनुसूचित जाति जनजाति 32, महिला सभी वर्ग के होंगे उनको 32, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% अंक जो है आपको क्वालीफाई मार्क्स से लाना होगा। इससे कम होइएगा तो गए मतलब कि परीक्षा में आप क्वालीफाई नहीं कर पाइएगा। आपको ऑनलाइन का जो बात है वो हमने आपको बता दिया कि कब से कब होगा। और इसमें कागज़ जो आप अभी तक जो बीपीएससी में आपने दिया था वो सारे कागज़ आप तैयार रखेंगे, बस वही सारे लगेंगे। मतलब कि जो ईडब्ल्यूएस है जिसके पास जो एससी एसटी हैं उनके लिए जो कागज़ लगता है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो लगते हैं वो सारे कागज़ आप तैयार रखेंगे। माता-पिता का मैट्रिक में जो नाम दिया गया है अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए और मैट्रिक अंक पत्र के अनुसार यहाँ पर माता-पिता का नाम जो है आप दीजिएगा, ठीक है? और इसमें ये सारी बातें यहाँ पर दी गई है। और
आपको जो बातें दी गई है वो सारी बातों का ध्यान रखते आगे आप तैयारी करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से तैयारी जो करनी है वो करना है अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, बस वही देखिए। इसमें सिलेबस में ऐसा कुछ जो दिया गया है, हमने आपको बता दिया सिलेबस क्या है, और सिलेबस में जो दिया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस इतना सिलेबस को आपको याद रखना है। और सिलेबस आप जो है यही हर एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, सिलेबस चेंज नहीं होता है, हर एग्ज़ाम का यही सिलेबस है। आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस सब जानते हैं कि सिलेबस में आखिरकार पूछा क्या जाता है। ये सारे सिलेबस में, और जो अन्य जैसे कि मेन एसएससी में होता है उसमें इंग्लिश पूछा है, इसमें इंग्लिश का जो है नाम नहीं है, तो इंग्लिश इसमें नहीं है। लेकिन अन्य एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम में बस इतना अंतर है कि आप जो है तैयारियाँ वही सब करते हैं, सिर्फ़ तैयारियाँ का आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको सिर्फ़ रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। रिवाइज़ करिए, एग्ज़ाम जो है जनवरी-दिसंबर तक लगभग आपका हो जाएगा। ऐसी कोशिश है, ऐसे 9 साल बाद आया है, इसका कोई विश्वास नहीं है कब एग्ज़ाम लेगा, लेकिन आप तैयारी एकदम एकदम कर के करिए, क्योंकि आगे चुनाव है तो बात यहाँ पर सब कुछ बहुत तेज़ी से बुलेट ट्रेन से भी आगे बात चल रही है। तो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्द ही इसके लिए आपको जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक है वो जल्द हम आपको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। सभी के सभी जो हैं पॉइंट आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिल जाएँगे। और 9th-10th का जो आपको पूछा जा रहा है साइंस, वो 9th-10th साइंस पूछ लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा जो है आपसे नहीं पूछेगा। 9th-10th का आप मैथ बना लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। रीज़निंग जो है आप इधर जो बुक बहुत सारे आते हैं, और टॉपिक वाइज़ जो रीज़निंग होता है 20-22 सिर्फ़ टॉपिक होता है, वो उसको आप पढ़ लेंगे तो उसपे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? तो ऐसे तैयारी करेंगे। हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का सब्जेक्ट वाइज़ जो है जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक बनता है, वो सारे हम पहले समाप्त करेंगे। और इसका जो है एमसीक्यू भी हम आपको करवाते हुए चलेंगे। जो भी, अगर हम भारत का बात करें, भारत का पर्चा बोला, बिहार का पर्चा बोला, ये सारे एनसीईआरटी और खुद अगर आप देखें तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में सारे पॉइंट आपको मिलते हैं। तो आप इधर-उधर नहीं भौंकिएगा, ऐसे तो आप बहुत कुछ पढ़ते हैं। देखिए, जैसे तैयारी करना है आपको करना ही है, लेकिन तैयारी जो है एक लाइन से करिए। लाइन अगर आपका ठीक होगा तो परीक्षा आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।